नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को टॉप 7 क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड बीपीएससी एग्जाम एंड बीएड बीटीसी बीए एजुकेशन एमए एजुकेशन एंड एमएड एजुकेशन। साथियों, सारी जितने मैंने नाम लिया सारी परीक्षाओं के साथ साथ यूजीसी नेट परीक्षा आपके सामने जुलाई में होने जा रही है। इन सारी परीक्षाओं के लिए ये टॉप 7 क्वेश्चन में से मुझे उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है, आपको मिल सकते हैं। और बीटीसी जो इस समय तीसरा सेमेस्टर है, इनके लिए तो पूछना ही नहीं है। एमए फाइनल वाले जो एजुकेशन पढ़ते हैं इनके लिए भी जो है कि मापन और मूल्यांकन है। एमएड में जो लोग पढ़ते हैं, एमएड कर रहे हैं, इन लोग के लिए भी मापन और मूल्यांकन जो है कि पेपर है। बीए फाइनल ईयर में जो एजुकेशन से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो है मापन और मूल्यांकन पेपर। इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इन सारे स्टूडेंटों के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉप 7 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जो है अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो सीधे सीधे हम चलते हैं आपको टॉप 7 क्वेश्चन जो जुलाई सीटेट की परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा और सारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि मापन होता है। मापन होता है, इसके 4 उत्तर हैं साथियों। पहला है गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक, तीसरा है तुलनात्मक, चौथा ये सभी। आप लोगों को मैंने बताया है कि मापन क्या होता है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो जब वस्तु को अंकों में, जहाँ पर अंकों की बात आती है तो उसकी इकाई कोई मात्रात्मक ही होगी, ये गुणात्मक नहीं होगा, न ही इसमें तुलना भी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन होता है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक में से मात्रात्मक होता है। तो मूल्यांकन का सेम उत्तर उसी तरह से तीनों मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे गुणात्मक मापन जो है कि मात्रात्मक होता है। और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। मापन मूल्यांकन अंतर जो बताया गया है, तो यहाँ पे गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है, तुलनात्मक भी है और कोई नहीं। अब असमंजस में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे मूल्यांकन गुणात्मक भी तो है, गुण व्यवहार भी देखा जाता है, जब रिजल्ट आता है तो अंकों में उत्तर होते हैं। यहाँ पे तुलना भी है, तुलनात्मक भी बताया गया है। तो आप ये भी देखे हैं कि तुलना करना संभव है मूल्यांकन में। तो अब ये तीनों उत्तर सही यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें बारीकी से इसका क्या करना है, गहराई से इसका सटीक उत्तर जो है देना है। तो साथियों, यहाँ पे मूल्यांकन जो होता है गुणात्मक तो होता ही है, मात्रात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ पे तुलना किया जाता है। तुलना जो है, एक तुलनात्मक जो है ये सटीक उत्तर है, नज़दीकी उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर होगा तुलनात्मक। तुलनात्मक क्यों होता है? गुणात्मक मात्रात्मक को क्यों हटा दिया गया, तुलनात्मक को क्यों रखा गया? साथियों, इसको इसलिए रखा जाता है कि अभी आप कोई वस्तु खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं
तो उसका जो मूल्य आंकते हैं वो क्या होता है, तुलना करते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको तुलनात्मक समझ में आ गया होगा। सीधे ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध है। ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध किससे है भाई? मापन से है, मूल्यांकन से है, कि इन दोनों से है, कि इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम एंड बीटीसी एग्जाम। मापन मूल्यांकन दोनों, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध, इससे 2 प्रश्न बनते हैं साथियों। ज्ञान बोध अनुप्रयोग, ये शिक्षा का कौन सा पक्ष है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक? तो साथियों ज्ञान बोध अनुप्रयोग ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। और ये मापन मूल्यांकन दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये इसका संबंध जो है ज्ञान बोध अनुप्रयोग जो है ये मूल्यांकन से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन साथियों, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? सतत होता है, वार्षिक होता है, दक्षता वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन सतत होता है। आपने पढ़ा है मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सतत भी आपका है, वार्षिक भी है, दक्षता भी है। यहाँ पे लड़का डिग्री भी प्राप्त करता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका नजदीकी होता है। यहाँ पे सत्र की बात है तो सत्र होता है 1 साल का होता है। तो जहाँ पे सत्र 1 साल का होता है तो वहां पर किया जाने वाला मूल्यांकन सदैव, एकदम याद कर लीजिएगा, वो सदैव वार्षिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मापन का क्षेत्र होता है। मापन का क्षेत्र सीमित असीमित दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया है मापन का क्षेत्र जो है सीमित होता है। मापन होता है, अगला क्वेश्चन, मापन होता है निश्चित स्वीकृत नियमानुसार। ये सभी तो आप एस स्टीवेंस की परिभाषा पढ़े हैं कि मापन निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 7वां, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट, पीएचडी एंड जेआरएफ। ये आपका जो है ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका जो है कि एमएड की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, और ये बी आपका डीएलएड जो 3rd सेमेस्टर है इसमें भी पूछा जा सकता है। एमए फाइनल ईयर में भी मापन और मूल्यांकन चलता है। आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में भी ये जो है चलाया जा रहा है। तो एमए वालों के लिए बीटीसी 3रा सेमेस्टर डीएलएड के नाम से जो चेंज हुआ है, और यूजीसी, नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी सबके लिए जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है परिभाषा किसने दिया है? एससीईआरटी और एनसीईआरटी और यूजीसी, इसमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों ये परिभाषा जो बताया गया है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये इसके द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा मूल्यांकन की परिभाषा दी गई है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।